नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं अव्यय शब्दों का टेस्ट, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट में 20 प्रश्न है दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट सीरीज चालू है टॉपिक वाइज हिंदी की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में जरूर बता के जाइए कि आपके इस टेस्ट में कितने सही हुए और टेस्ट का लेवल कैसा था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अपना पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न करो अथवा दूसरा रेखांकित में अव्यय है कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और समुच्चय बोधक। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, समुच्चय बोधक। दोस्तों, यहाँ पर जो अव्यय दिखाई दे रहा है अपन को, अथवा ये समुच्चय बोधक अव्यय है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। राधा अंदर सो रही है रेखांकित पद में अव्यय है कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, संबंध बोधक। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, स्थान बोधक। क्योंकि दोस्तों, जो अंदर अव्यय है ये स्थानवाचक अव्यय है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। खाई में मत झुको वाक्य में निपात का कौन सा भेद है। नकारात्मक, निषेधात्मक, सीमा बोधक और प्रश्न बोधक। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, निषेधात्मक। क्योंकि दोस्तों, इस वाक्य में आपको निषेध कर रहा है, रोक रहा है कि खाई में मत झुको, इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर 2 सही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। मोहन तो गया ही नहीं वाक्य में अव्यय है संबंध बोधक, परिमाण बोधक, निपात और रीतिवाचक। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, निपात। दोस्तों, यहाँ पर तो और नहीं ही ये निपात हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। मोहन कभी कभी सिनेमा देखता है वाक्य में रेखांकित पद है कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक और स्थानवाचक। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, कालवाचक। दोस्तों, यहाँ पर जो कभी कभी है ये कालवाचक अव्यय है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाए वाक्य में अव्यय है परिमाण बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, उपयुक्त सभी। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, समुच्चय बोधक। दोस्तों, जो ताकि है ये ताकि समुच्चय बोधक अव्यय है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है वाक्य में अव्यय पद है वह हमेशा अपने गीत। तो बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, हमेशा। दोस्तों, यहाँ पर जो हमेशा शब्द है यह अव्यय है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्न में अव्यय है समाज, खंड, एक, व्यवस्था। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, एक। दोस्तों, यहाँ पर जो एक शब्द है ये अव्यय शब्द है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। इन शब्दों में अव्यय है, अव्यय छांटना है। चल, दुधारू, पंजाबी, परंतु। तो बताइए, इस प्रश्न में अव्यय क्या है, इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, परंतु। दोस्तों, यहाँ पर जो परंतु शब्द है ये अव्यय है। बाकी चल क्रिया है, दुधारू संज्ञा है और पंजाबी भी एक विशेषण है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों देखिए, प्रश्न नंबर 10 है एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, अप्रकटे अव्यय। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है
विकल्प नंबर 1 समुच्चय बोधक। दोस्तों, एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, तिरस्कार सूचक अव्यय है आह, अरे, छी, उफ। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 छी। दोस्तों, यहाँ पर जो छी शब्द है ये तिरस्कार सूचक अव्यय है। जो आह है ये शोक सूचक अव्यय है। उफ है ये भी शोक सूचक अव्यय है। और जो अरे है ये भयग्रस्त है, भय सूचक है। तो यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 छी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता है अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1। दोस्तों, अव्यय हमेशा व्याकरणिक कोटियों, व्याकरणिक नियमों से, व्याकरण के प्रकारों से अप्रभावित रहता है। ये व्याकरण के नियमों से प्रभावित नहीं होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। वह चुपके से चला। पंक्ति में चुपके से है रीतिवाचक अव्यय, दिशावाचक अव्यय, स्थानवाचक अव्यय, परिमाणवाचक अव्यय। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 रीतिवाचक अव्यय। दोस्तों, यहाँ पर चुपके से चला ये चलने की रीति को बता रहा है, क्रिया की रीति को बता रहा है। कैसे चला, चुपके से चला, इसलिए यहाँ पर होगा रीतिवाचक अव्यय। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में कौन अव्यय का प्रकार नहीं है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, संज्ञा विशेषण। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 संज्ञा विशेषण। क्योंकि दोस्तों क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक ये तीनों अव्यय के प्रकार हैं, जबकि संज्ञा विशेषण अव्यय का कोई प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 संज्ञा विशेषण। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। हमें अपनी सभ्यता, खाली स्थान, संस्कृति पर गर्व है। यहाँ पर उचित अव्यय भरना है। विकल्प नंबर 1 या, और, अथवा, के साथ। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा विकल्प आएगा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 और। दोस्तों, यहाँ पर आएगा और। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 सही रहेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। खूब मन लगाकर पढ़ो, खाली स्थान, परीक्षा में प्रथम आओ। यहाँ पर भरना है क्योंकि, ताकि, चूंकि, अन्यथा। तो बताइए दोस्तों खाली जगह में क्या आएगा। दोस्तों, यहाँ पर खाली जगह में आएगा विकल्प नंबर 2 ताकि। यहाँ पर खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्न में शोक सूचक अव्यय है छी, बाप रे, धिक, आह। ये विकल्प नंबर 1 था दोस्तों छी, दूसरा था बाप रे, तीसरा है धिक और चौथा है आह। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 आह। दोस्तों, हमसे पूछा है शोक सूचक अव्यय। तो यहाँ पर शोक सूचक अव्यय है दोस्तों आह। चौथा विकल्प जो धिक है ये तिरस्कार सूचक अव्यय है। जो छीह था ये छीह भी तिरस्कार सूचक अव्यय था। और जो बाप रे था ये भी शोक सूचक अव्यय नहीं है। तो सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर 4 आह। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। निम्न में समुच्चय बोधक अव्यय है ताकि, तक, लिए, हट। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 ताकि। दोस्तों, जो समुच्चय बोधक अव्यय है वो ताकि है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। निम्न में विस्मयादि बोधक अव्यय, या मिसप्रिंट हो गए दोस्तों। यहाँ पर है निम्न में विस्मयादि बोधक अव्यय है उल्टे, अरेरे, वास्ते, और। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 अरेरे। दोस्तों, यहाँ पर जो अरेरे है ये विस्मयादि बोधक अव्यय है, जबकि उल्टे, वास्ते और ये
संबंध बोधक अव्यय है, तो यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 अरेरे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। अगले प्रश्न से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को इस टेस्ट सीरीज का लाभ मिल सके। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20 और आखिरी। हरीश सत्य बोलता है, कभी कभी, कभी नहीं, सदैव, क्योंकि। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 सदैव। दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर सदैव सही उत्तर होता है। हरीश सदैव सत्य बोलता है। तो ये थे टेस्ट सीरीज। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।